नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सिंपल प्रोटीन की कुछ डेफिनेशन जो है आज हम पढ़ेंगे। सिंपल प्रोटीन जो कि हमने क्लासिफिकेशन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में, वो वीडियो अगर आपने देखनी होगी तो प्लीज जाकर देखिए और समझिए उसे। उसके बाद इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रोटीन के बारे में। तो सिंपल प्रोटीन के सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन। क्या हो सकती है सिंपल प्रोटीन के डेफिनेशन, क्या उसके रोल हो सकते हैं, या फिर उसके जो भी एग्जाम्पल है जैसे अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, वो हो गए, ग्लूटीन, प्रोलामाइन, स्क्लेरोप्रोटीन, हिस्टोन और प्रोटामाइन। उसके हम एक एक करके उसका जो है पूरा हिस्ट्री निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सिंपल प्रोटीन की। सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस। तो देखिए सिंपल प्रोटीन जो रहते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस करने के बाद दे गिव ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव अल्फा अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो देखिए सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं। सिंपल प्रोटीन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते, सिंपल प्रोटीन को अगर हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ उसके रिएक्शन करते तो वो क्या देंगे हमें? अमाइनो एसिड्स। तो आपको पता होगा कि प्रोटीन जो रहते हैं वो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए रहते हैं। 24 अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है एक प्रोटीन, और एक प्रोटीन जो है 24 अमाइनो एसिड से अगर बना हुआ रहेगा तो अगर उस पे वाटर के एडिशन की जाए, मतलब उस प्रोटीन का रिएक्शन जो है वाटर के साथ की जाए, तो हाइड्रोलिसिस पे अमाइनो एसिड हमें फॉर्म करके देगा। उसके बाद जो हमने देखे थे एग्जाम्पल, वो अभी हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा था हमारा? अल्ब्यूमिन। तो अल्ब्यूमिन नंबर 1 डाल के अल्ब्यूमिन। तो अल्ब्यूमिन जो है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ चुकी होंगी सिंपल प्रोटीन की कौन सी डेफिनेशन है। तो सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस करने के बाद सिंपल प्रोटीन क्या देते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड हमें देते हैं। अल्ब्यूमिन देखेंगे, अल्ब्यूमिन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे आर सोल्यूबल। तो देखिए पहला पॉइंट कौन सा है? दे आर सोल्यूबल इन वाटर। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में क्या है? वो वाटर में सोल्यूबल है। क्या? अल्ब्यूमिन जो है वो वाटर में सोल्यूबल है। उसके बाद दे कोएगुलेट ऑन हीटिंग। तो हमने देखी थी इसकी प्रॉपर्टी, प्रोटीन के प्रॉपर्टीज में देखा था हमने कि कुछ कुछ प्रोटीन क्या रहते हैं, हीट करने के बाद क्या हो जाते हैं? कोएगुलेट हो जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी है इसकी दे कोएगुलेट ऑन हीटिंग करने पर क्या होते हैं? वो कोएगुलेशन वहां पर शो करते। उसके बाद दे आर प्रेसिपिटेड बाय द फुल सैचुरेशन विथ अमोनियम सल्फाइड। देखिए वो क्या होते हैं, अगर अमोनियम सल्फाइड जो है, अमोनियम सल्फाइड या फिर अमोनियम सल्फेट जो है, उसकी अगर रिएक्शन की जाती है प्रोटीन से, तो वो क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन वो फॉर्म करेगा प्रेसिपिटेशन वहां पर जो है प्रोटीन फॉर्म करेगा। तो देखिए पहला हो गया मुद्दा हमारा अल्ब्यूमिन में दे आर सोल्यूबल इन वाटर में कैसा है? अल्ब्यूमिन सोल्यूबल है। उसके बाद दे कोएगुलेट ऑन हीटिंग पे कैसे होते हैं? वो कोएगुलेशन वहां पर फॉर्म करते हैं। उसके बाद अमोनियम सल्फेट की अगर अल्ब्यूमिन पे क्या होती है? रिएक्शन होती है, तो वो जो है वो प्रेसिपिटेशन वहां पर फॉर्म करता है। तो अल्ब्यूमिन हमें कहां से मिलते हैं, या फिर अल्ब्यूमिन जो हमें मिलते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक अल्ब्यूमिन हमें मिलता है एक से, एक मतलब अंडे से हमें अल्ब्यूमिन मिलता है। उसके बाद सेरम अल्ब्यूमिन और सेरम अल्ब्यूमिन। तो सेरम अल्ब्यूमिन आपको पता होगा कि सेरम किसे कहा जाता है? सेरम टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड से रिलेटेड रहती है क्या? सेरम, यह टर्मिनोलॉजी। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि सिंपल प्रोटीन के डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल प्रोटीन के डेफिनेशन है, अगर उसका हाइड्रोलिसिस किया जाए सिंपल प्रोटीन का, वो क्या देंगे हमें? अल्फा अमाइनो एसिड हमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अल्ब्यूमिन जो रहता है, अल्ब्यूमिन की हमने जरा सी इंफॉर्मेशन जान ली। दे आर सोल्यूबल इन वाटर में कैसे है? वो सोल्यूबल है। उसके बाद दे कोएगुलेट ऑन हीटिंग करने के बाद क्या होते हैं? वो
कोएगुलेशन वहां पर शो करते हैं। उसके बाद अमोनियम सल्फेट कि अगर अल्ब्यूमिन पे रिएक्शन की जाए, अमोनियम सल्फेट की अल्ब्यूमिन पे रिएक्शन की जाए तो वो क्या है, प्रेसिपिटेशन वहां पर हमें फॉर्म करके देगा। और जो भी एग्जाम्पल है अल्ब्यूमिन के वो कौन कौन से देखे हमने, एग अल्ब्यूमिन जो कि एग में प्रेजेंट रहता है, और दूसरा देखा हमने सेरम अल्ब्यूमिन। सेरम टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू ब्लड। तो यह था अल्ब्यूमिन के बारे में। अब जान लेते हैं ग्लोबुलिन के बारे में। तो ग्लोबुलिन क्या है, सेकंड ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोबुलिन के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है ग्लोबुलिन में अल्ब्यूमिन के जैसा यह वाटर में इनसोल्यूबल है, मतलब इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में कैसा है, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आप भी जो है ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको भी नोट्स बनाने के लिए इजी जाए और आपका जो है टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। और इसका भी अगर इसे भी हम जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट से अगर इसकी रिएक्शन हो जाती है, किसकी, ग्लोबुलिन की रिएक्शन हो जाती है अमोनियम सल्फेट से, तो वो क्या करेगा, वहां पर प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेशन वहां पर क्या करेगा, फॉर्म करेगा। उसके बाद जो अल्ब्यूमिन क्या करता था, अल्ब्यूमिन कोएगुलेट होता था हीटिंग में, अल्ब्यूमिन कोएगुलेट होता था हीटिंग में। यहां पर भी वैसा ही है, अल्ब्यूमिन भी जो ग्लोबुलिन भी जो है वो कोएगुलेट होता है। क्या होता है, कोएगुलेट ऑन हीटिंग। हीटिंग पे क्या होता है, ये कोएगुलेशन प्रॉपर्टी यहां पर शो करता है। कौन, ग्लोबुलिन। तो इसके एग्जांपल जान लेते हैं। तो पहला एग्जांपल कॉमन है हमारा सेरम ग्लोबुलिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है, सेरम ग्लोबुलिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहता है। और ओ ग्लोब्यूलिन ये कहां पर प्रेजेंट रहता है, ओ ग्लोबुलिन कहां पर प्रेजेंट रहता है, हमारे एग में, प्रेजेंट इन एग मतलब अंडा। तो अंडे में यह प्रेजेंट रहता है। तो यह थे कुछ 2 एग्जांपल देखे हमने। पहला देखा अल्ब्यूमिन, दूसरा देखा ग्लोबुलिन। बाकी बचे हुए एग्जांपल जो है सिंपल प्रोटीन के अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आपको समझ में आ चुका होगा उम्मीद करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।